हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का रोजगार कोचिंग बिजनौर यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, मैं बता दूं आपको, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे एग्ज़ाम 2023 और 24 की तैयारी कर रहे हैं कक्षा 10 की, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, कहने का मतलब हिंदी बोर्ड हो, हिंदी बोर्ड में कोई सा भी बोर्ड हो, उन सभी के लिए एनसीईआरटी की बुक बहुत महत्वपूर्ण होती है। और उसी बुक का हम क्या करा रहे हैं, आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो मैं आपसे बता दूं, हमने क्या काम करा था, पहला सवाल भी करा दिया, दूसरा भी करा दिया और तीसरा दिया था मैंने आपको करने के लिए। परंतु आज हम जो कर लेंगे, इस प्रश्नावली को क्या कर देंगे, पूरी समाप्त कर देंगे। इस प्रश्नावली को समाप्त कर देंगे बिल्कुल सही तरीके से। तो देखिए, सवाल देखते हैं हम। दूसरा सवाल कौन सा देखते हैं हम, सवाल देखते हैं, सवाल है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब देखते हैं इस सवाल को हमें किस तरीके से करना है। अब क्या काम करते हैं, इस बुक को यहाँ से हटा देते हैं और लेकर आते हैं अपनी कॉपी। अब हमें क्या कर लेंगे, इसमें लिख लेंगे कि माना कोई विषम पूर्णांक ए है, ठीक। फिर लिख लेंगे और भाजक लिख देंगे हम बराबर बी है, ठीक। अब हम लिख लेंगे कौन सी विधि से कर रहे हैं प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन विधि से क्या ज्ञात करना है, हमें इसका मान ज्ञात करने हैं। तो लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख लेंगे। हम जानते हैं कि a बराबर BQ+R, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम क्या काम कर लेंगे, हमसे कितने दे रखे हैं, तो हम लिख लेंगे यहाँ कि a बराबर 6q+R। अब लिख लेंगे यहाँ अतः r का मान, क्या लिख लेंगे, r का मान हम क्या काम कर लेंगे, 6 से क्या ले लेंगे, हम कम लेंगे, 6 से क्या लेंगे, कम लेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ अतः r के मान संभव r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। हम क्या काम कर लेंगे, हमने ले लिया 6 से क्या ले लिया, कम ले लिया। ये क्या है, हमारे पूर्णांक है, कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। हमने क्या काम करा, 6 से 1 कम ले लिया, तो 0, 1 मतलब कहाँ तक ले लिया, हमने ले लिया 5 तक। अब लिख देंगे यहाँ, इसमें क्या काम करेंगे, इसमें मान पुट हम करेंगे। तो a बराबर 6q+, r की जगह हम क्या ले लेंगे, आपके ले लेंगे हम 0। तो अब क्या हो जाएगा, a बराबर 6q हो जाएगा हमारा, इसे कर लेंगे बंद। अब कर लेंगे हम a बराबर 6q+r, a बराबर 6q+, r की जगह आपके क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो हो जाएगा 6q+1। अब फिर ले लेंगे हम a बराबर 6q+r, r की जगह आपके ले लेंगे हम प्यारे बच्चों, आपके ले लेंगे 2। तो a बराबर 6q+2, 6q+2, कोई दिक्कत तो नहीं। अब फिर क्या काम कर लेंगे, a बराबर 6q+r, तो a बराबर 6q+r की जगह क्या कर लेंगे, हम रख लेंगे यहाँ आपको रख लेंगे हम 3, तो 6q+3। अब हम क्या काम कर लेंगे, फिर लिख लेंगे a बराबर 6q+r, a बराबर 6q+r की जगह आपके क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे 4। तो ये आ गया a बराबर 6q+4। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम लिख लेते हैं इधर को, फिर लिख लेंगे a बराबर 6q+r, तो a बराबर 6q+r की जगह हमने पहले रख लिया हमने 4, आपको रख लेंगे हम 5। तो हमारा हो गया 6q+5। तो हम लिख देंगे यहाँ अतः लिख देंगे, या यहाँ a के मान बराबर 6q
6q+1, 6q+2 और जी 6q+3, 6q+4, 6q+5 है। क्या है? 6q+5 है। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? यह क्या हो गया प्यारे बच्चों हमारे आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर दूसरा तो हमने क्या कर लिया है। अब सवाल नंबर तीसरे में क्या दे रखा है? सवाल नंबर तीसरे में दे रखा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी, कितनी है कि 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की क्या है? टुकड़ी है। टुकड़ी को 22 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब क्या है कि 32 जो है प्यारे बच्चों 32 सदस्यों वाले जो एक आर्मी के पीछे क्या काम करना है? आर्मी बैंड के पीछे क्या काम करना? मार्च करना है। उन दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या ज्ञात की थी जिसमें वे मार्च कर रहे हैं? तो अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है कि जिसमें वे क्या काम कर रहे होंगे? मार्च कर रहे होंगे। मतलब हमें इस सवाल में क्या ज्ञात करना होगा? हमें में से ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत तो नहीं, चाहे फिर एक बार आप दोबारा से पढ़ लीजिएगा। फिर इसका कराते हैं हम अपनी कॉपी पे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे कि सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है? वो है हमारी 616। अब क्या काम करना है? फिर लिखना है कि सेना में बैंड में सदस्यों की संख्या। लिख देंगे कि सेना में बैंड सदस्यों की संख्या लिख देंगे हम यहाँ से 32। कितनी है संख्या? सेना में बैंड सदस्यों की संख्या 32। अब लिख लेंगे यहाँ तो स्पष्ट सदस्यों की संख्या, या लिख देंगे स्पष्ट स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो लिख दो यहाँ कि स्पष्ट अधिकतम स्तंभों की संख्या। अब क्या है? वो है हमें मतलब HCF पूछ रहा है, तो वो हो जाएगी 616,32। कोई दिक्कत तो नहीं। अब लिख देंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन फिर में से लिख लेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन फिर में से। कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमें क्या ज्ञात करना होगा? हम लिख लेंगे यहाँ कि 616 बड़ा है किससे? 32 से। अब हम इसकी क्या काम कर लेंगे? इसकी भाग देंगे 32 की 616 से। तो हम लिख लेते हैं यहाँ कि 32 की भाग देंगे हम 616 से। तो अब हम देखते हैं कितनी बार से कटेगा। तो अब हम क्या काम करेंगे? 32 ही कम 32, कितना बचे? इधर से क्या लेंगे? हासिल किया 11, 11 में से 2 गए बचा 9, इधर बचा 5, 5 में से 3 गए बचा 2, उधर क्या बचा हमारा उतार लिया 6। अब यहाँ क्या रख के देख सकते हैं? यहाँ रख के देख सकते हैं प्यारे बच्चों का जो हमने लिख लिया 9। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब 9 दूनी 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 तिया 27, 27 और 1 28। 6 में से 8 नहीं जा सकते, इधर से क्या लेंगे? हो बचा हमारा 16, 16 में से 8 गए बचा 8, हमारा बचा यहाँ 8, 8 में से 8 गए 0। अब कुछ नहीं बचेगा, इधर से तार लेंगे हम, यहाँ कर लेंगे प्यारे बच्चों 6। अब कितनी बार दे सकते हैं हम? अब यहाँ क्या रख के देख सकते हैं? तो हम लिख कर देख सकते हैं यहाँ प्यारे बच्चों, कोई सा भी संख्या रख कर देख सकते हैं। तो अगर जो हमारा क्या बचा, हमारा जो शेषफल बचा होगा प्यारे बच्चों, वो हमारा क्या है? वो हमने क्या तार लिया था? पूरा 6 का 6 तार लिया था। तो यहाँ हमारा शेषफल बचा हमारा 8। क्या बचा? शेषफल 8 बचा। अब हम क्या काम कर लेंगे? इसको लिख लेंगे यहाँ। लिखना किस तरीके से है कि
फर्स्ट चरण लिख लेंगे पहला चरण में कि लिख दे फर्स्ट चरण 616 बराबर 32 गुणा 19 और प्लस शेषफल। शेषफल हमारा क्या बचा, 8 बचा है अभी, मतलब हमारा शेषफल 0 नहीं आया। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम क्या काम करते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। अब 32 की भाग देंगे हम, मतलब 8 की भाग जो देंगे हम प्यारे बच्चों को देंगे 32 से। अब 8 चौक 32, शेषफल कितना बचा हमारा, आ गया 0। शेषफल कितना आ गया हमारा 0। शेषफल कितना आ चुका है प्यारे बच्चों, हमारा आ चुका है 0। अब लिख देंगे यहां कि सेकंड चरण में लिखते हैं, सेकंड चरण कि 32 बराबर 8 गुणा 4 और प्लस शेषफल कितना गया हमारा, आ गया है 0। तो हम यहां लिख सकते हैं प्यारे बच्चों यहां अधिकतम स्तंभों की संख्या। तो क्या लिख सकते हैं कि अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी है, वो है प्यारे बच्चों 8, क्योंकि 8 से ही क्या कर रहा, 32 पूरा कटा है, तो इसीलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी आ गई हमारी प्यारे बच्चों, 8 निकल कर आ चुकी है। अब इस सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं, चाहे तो आप सवाल को क्या काम कर लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा। यह रहा हमारा पूरा इस सवाल का सॉल्यूशन। अब प्यारे बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप एक काम करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब देखते हैं, सवाल नंबर दूसरा भी कर लिया और क्या है, तीसरा भी कर लिया। अब सवाल नंबर चलते हैं चौथे पर। सवाल नंबर चौथा करने के बाद जो पांचवा सवाल होगा वो क्या काम करना होगा, अपने आप को स्वयं करना होगा और उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर चौथा, देखते हैं किताब के। अब सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों, चौथा सवाल क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, कौन सी प्रेमी से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। कौन सी विधि से करना होगा, वो करना होगा हमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की प्रयोग से। ये दिखाना होगा कि जो पूर्णांक m के लिए जो है 3m या 3m+1 के रूप का होता है या नहीं। यही हमें क्या काम करना होगा, अपनी कॉपी के अंदर नोट करना होगा। अब तो सवाल आपने समझ लिया होगा। अब सवाल का क्या काम करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सवाल का सॉल्यूशन कॉपी पे करते हैं, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो सकता। अब करते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लिख लेंगे हम यहाँ हल में, पहले हेडिंग डालते हैं हल। इसमें क्या लिखेंगे कि माना पूर्णांक क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं प्यारे बच्चों a। ठीक, फिर लिख सकते हैं भाजक को लिख सकते हैं b। फिर लिखेंगे क्या है कि r बराबर ले लेंगे हम, कितना ले लेंगे, वो ले लेंगे क्योंकि 3m+1 तक पूछ रहा था, तो हम 3 में से क्या काम कर लेंगे, कम कर लेंगे। तो पूर्णांक ले लेंगे हम कि 0, 1 और 2। ठीक, क्योंकि हमने 3 में से क्या कर लिया था, कम कर लिया था, तो पूर्णांक होगा 0 से लेकर 2 तक कम कर लेंगे हम, 3 तक नहीं लेंगे। फिर लिख सकते हैं यहाँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इतना लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे कि a बराबर b⁴ तो a बराबर b की जगह हम क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे 3q और प्लस r की जगह ले लेंगे प्यारे बच्चों 0। तो a बराबर हो जाएगा हमारा 3q, क्योंकि 3q में को जो प्लस 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम क्या काम कर लें, ये हो गया पहला पक्ष, ये हो गया दूसरा पक्ष। तो हम ले लेंगे कि लिख लेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो लिख लेंगे हम यहाँ कि a का भी वर्ग कर लेंगे और 3q का भी क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो a का वर्ग करेंगे तो a² और प्लस 3q का वर्ग करेंगे तो 9q
स्क्वायर। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 3 गुणा 3q स्क्वायर। तो हम क्या बचा प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर बचा। अब हम क्या काम कर लेंगे कि लिख लेंगे कि चूंकि 3q स्क्वायर बराबर होता है m के, 3q स्क्वायर बराबर होता है किसके, m के। तो हम क्या लिख लेंगे 3 और गुणा 3q स्क्वायर की जगह ले लेंगे हम क्या ले लेंगे हम m। तो हम लिख लेंगे ए स्क्वायर बराबर 3m। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक क्या है प्यारे बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसे लिख लेंगे बॉक्स में, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम क्या काम कर लेंगे, इसे मान लो हम समीकरण ए, इसे मान लेते हैं समीकरण। क्या रखेंगे, पहले तो r बराबर हमने ले 0, अब ले लेंगे r बराबर 1। r बराबर क्या ले लेंगे 1 रखने पर, ठीक, रखने पर। तो क्या पढ़ा, a बराबर bq प्लस r। तो a बराबर 3q प्लस r की जगह ले लेंगे हम प्यारे बच्चों 1, 3q प्लस 1। अब हम क्या काम करेंगे, इसमें भी करेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग। क्या काम करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग किस तरीके से करेंगे देखते हैं। अब लिख देंगे यहां कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा a का वर्ग और बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग। अब इसमें देखो ये बन गया a और ये हो गया b, ये तो हो गया a और ये हो गया b। अब a प्लस b की घात 2 का फॉर्मूला बन गया या नहीं। अब जब बन गया है तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसको किस तरीके से करना है, तो a स्क्वायर तो ऐसा का ही ऐसा। अब 3 का वर्ग क्या होता है, तो हो जाएगा नहीं कि 3 तिया 9 और q स्क्वायर प्लस b का क्या हो गया 1, 1 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस 2 ऐसा का ऐसा। a का मान क्या है 3q और गुणा b का मान कितना है 1। तो लिख लेंगे a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 तिया 6q और q की गुणा x से करेंगे तो 6q ही आएगा। अब इसको किस तरीके से हम ले लेंगे 3 बाहर। जब 3 बाहर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा नहीं कि a स्क्वायर बराबर 3 हमने क्या कर लिया बाहर ले लिया और ब्रैकेट में क्या बचेगा 3q स्क्वायर बचेगा या नहीं और प्लस फिर 2q बचेगा या नहीं और प्लस 1 बचेगा या नहीं, क्योंकि अगर जी 3 की गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ठीक। तो इसीलिए क्या हमने 3 कॉमन ले लिया। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ कि a स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं कि 3q की जगह हम क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे प्यारे बच्चों हम ले लेंगे m। क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह ले लेंगे हम m। तो हम क्या काम कर लेंगे, हम लिख लेंगे यहाँ कि 3m प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ तक जब कोई दिक्कत नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि किसी भी क्या लिख सकते हैं, किसी भी धनात्मक पूर्णांक वर्ग 3m प्लस 1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। तो प्यारे बच्चों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब सवाल नंबर आता है इसका ही 5वां, सवाल नंबर 5वां। तो इस सवाल नंबर 5 को आपको क्या काम करना होगा, आपको ही सवाल को सॉल्व करना होगा। सवाल नंबर 4 में क्या दे रखा था, वर्ग करने के लिए दे रखा था, इसमें क्या कर लेंगे घन कर लेंगे। बस a प्लस b की घात 3 करके आपको फॉर्मूला याद होगा तो ये सवाल आपसे क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक पहली प्रश्नावली जो 1.1 थी ये
पूरी प्रश्नावली क्या होगी, समाप्त हो चुकी है। अब अगली जो वीडियो बनाएंगे हम बनाएंगे प्रश्नावली 1.2 की, मतलब एक्सरसाइज 1.2 की हम क्या करेंगे, या 1.2 की हम क्या करेंगे, प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।